जयकारे शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। आप सभी को जय माता दी, जय बोले। बहुत दिन के बाद, क्योंकि समय का अभाव होता है, लेकिन कुछ बच्चों के कहने से मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनाने का उद्देश्य, आप जब इस कथा को सुनेंगे तब बताना कि मेरी इच्छा आप सबको क्या सिखाने की है। एक बार एक संत ईश्वर की साधना करते थे। साधना करते करते संत ने अपने आप को इतना साध लिया कि सब उनकी शरण में आना चाहते थे। बार बार संत के पास आते और कहते कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु ने सरल और सौम्य स्वभाव से कहा कि ऐसा करो कि जब गुरु पूर्णिमा आएगी तब आप सब जो भी मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं वो सब उस दिन पहुंच जाना। और ठीक वो दिन आया और गुरु पूर्णिमा पे जो बच्चे दीक्षित होना चाहते थे वो संत के आश्रम पहुंच गए। और गुरु ने अपने सरल और सौम्य स्वभाव के कारण सभी बच्चों को गुरु दीक्षा दी। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो दीक्षा लेने की योग्यता भी नहीं रखते थे, फिर भी गुरु ने उनको दीक्षा इसलिए दी क्योंकि हमारी लकीरों में, हमारे हाथ में जो लकीरें हैं उसमें कम से कम 2 अवसर हमें सदैव मिलते हैं। एक मौका मिला, किसी कारणवश हम उस मौके को ना समझ सके तो भी समय हमें दोबारा एक बार सु अवसर अवश्य देते हैं। ऐसे में गुरुदेव ने कहा कि मैं इनको पहला अवसर अवश्य दूंगा जिससे ये सुधार पक्ष की ओर चले और अपने जीवन को सुंदर बना सके। संत ने सभी को दीक्षा दी और गुरु दीक्षा के रूप में किसी प्रकार की धन संपत्ति नहीं ली। शिष्यों के पूछने पर कि दीक्षा के रूप में वो संत उनसे क्या चाहते हैं, तो संत ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें अपनी गुरु दीक्षा क्या है मांग लूंगा। सब बच्चे विचार करने लगे और ऐसे करते करते समय बीतता गया। 1 वर्ष बीता, कुछ बच्चों ने दीक्षा ली। अगला साल आया, फिर कुछ बच्चों ने दीक्षा ली। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और उस संत के कई हजार बच्चे उनसे गुरु दीक्षा ले चुके थे। और गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने कहा कि अब सब एकत्रित होकर सभी आश्रम में आ जाएं और यहाँ रहकर अपनी साधना करें, अपने गुरु और अपने देवी देवताओं की सेवा करें। आश्रम में संख्या बढ़ गई और हजारों की तादाद में बच्चे एकत्रित हो गए। समय बीतता चला गया और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, जगह की कमी के कारण संत ने एक ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा आश्रम बनाया और सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को, सभी पुरुषों को कहा कि आप सब वहां एकत्रित रहें और प्रभु की सेवा करते रहें। ऐसी सेवा करें कि ईश्वर आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां तुम रहोगे, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं रहूंगा, क्योंकि ये मेरी जो कुटिया है मैं यहीं पर ही रहूंगा और यहीं बैठकर ईश्वर की आराधना करूंगा। कुछ बच्चों ने कहा कि गुरुदेव जब आप नहीं होंगे तब हम वहां क्या करें। तो गुरु ने कहा उनके कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसी को सीखना है, उसी का ध्यान करना है और उसी समझ के साथ, उसी सूझबूझ के साथ आपको अपने ईश्वर की आराधना करनी है।
समय इतना बीत गया कि संत बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे और एक दिन वो अचानक बहुत बीमार हो गए। और बीमार होने पर एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि आप इतने बीमार हैं और आपके पास इतने सारे शिष्य हैं, तो आप अपने किसी शिष्य को अपनी सेवा के लिए यहाँ बुला लो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे आश्रम ऊपर जाओ और किसी एक शिष्य को मेरे पास यहाँ ले आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और जैसे वो व्यक्ति ऊपर शिखर पर पहुंचा, उनके आश्रम पहुंचा, वहां जाकर उन्होंने वहां पर जो दूसरे व्यक्ति थे उन्हें कहा कि आप सबके जो गुरु हैं वो बहुत बीमार हैं और उनकी सेवा की सख्त आवश्यकता है, जिसके कारण आप में से कोई एक व्यक्ति उनके लिए नीचे मेरे साथ चले। ऐसा कहने पर जो वहाँ के डिपार्टमेंट में जो अब हेड हैं, जो सबके सानिध्य में रहकर एक बड़ा व्यक्ति होता है, उसने कहा कि आप एक काम करो। उन्होंने आवाज लगाई और लगभग 100 शिष्यों को बुलाया और 100 शिष्यों को कहा कि आप जो हैं इनके साथ नीचे जाएं कि गुरुदेव की आदेश आया है, उनको सेवा की सख्त आवश्यकता है। ऐसा कहने पर कि आप 100 लोगों को बुला रहे हैं, उनकी इजाजत केवल एक व्यक्ति के लिए आई है, एक ही शिष्य की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ले जाओ, जितनी आवश्यकता होगी नीचे रह जाएंगे, बाकी फिर ऊपर आ जाएंगे। ऐसा विचार करा तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ऐसा विचार जब मन में आया कि 100 के 100 लोग हमारे साथ चलेंगे, तो गुरुदेव कितने प्रसन्न होंगे उनसे। एक का बोला था और 100 को लेकर आए हैं। नीचे आश्रम में तो आनंद हो जाएगा, हर तरफ लोग सेवा करेंगे, गुरुदेव का आज्ञा का पालन होगा, दिन रात सुने आश्रम में फिर से प्रकाश हो जाएगा और गुरुदेव जो है मुझसे अपार प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी कामना करते हुए 100 शिष्यों को ले जाया गया और जैसे ही 100 शिष्य काफी समय के बाद उस आश्रम से, उस शिखर से, चोटी से जब नीचे उतरने लगे तो उनको याद आया कि इस जगह तो मेरा गांव था। किसी ने कहा कि इस जगह मेरी बुआ का घर था, किसी ने कहा इस जगह मेरे मामा का घर था, कोई कहने लगा कि यहाँ मेरा मित्र रहता था। कितने समय के बाद हम इस शिखर से नीचे उतर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ समय हम अपने रिश्तेदारों से और मित्रों से मिलते चले। व्यक्ति आगे, शिष्य पीछे। कुछ क्षण के बाद जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा कि शिष्य कम हो गए, तो वो डर गया। उसने कहा कि शिष्य कहाँ चले गए? तो दूसरे शिष्य ने कहा कि यहाँ इनका माता जी का घर है। तो कहा कि पता नहीं फिर कब मिलना होगा, तो पहले मैं अपनी माँ से मिल लूँ, मैं अपने पिता से मिल लूँ। किसी ने कहा मैं अपने मामा से मिल लूँ। कोई कहाँ गली में उतर गया और शिखर से कोई कहाँ उतर गया और देखा कि बहुत कम शिष्य शेष रह गए हैं। धीरे धीरे कर शिखर से जब नीचे उतराई हुई तो एक और बहुत सुंदर झरना बह रहा था। कुछ शिष्यों ने युक्ति बनाई कि पहले यहाँ स्नान कर लेती। उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नीचे पहुँचते पहुँचते उनको मृत्यु ही आ जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप चलो, हम स्नान कर नीचे पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो स्नान करने के लिए वहीं रुके और बहुत कई किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि अभी भी कोई आ नहीं रहा है। अब चंद ही शिष्य नीचे के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतने में शाम होने को आई और शाम होते होते बहुत तेज भूख लग रही थी। तो एक शिष्य ने दूसरे शिष्य को कहा कि भूख बहुत तेज लग रही है,
और अभी आश्रम को आने में बहुत समय है, तो हमें क्या करना चाहिए। विचार आया तो वो आगे बढ़ने लगे और एक और देखा कि बहुत गहरा जंगल है, तो कहा कि और कुछ तो यहाँ मिलेगा नहीं, इन्हें आगे भेज देते हैं और हम पीछे कोई शिकार कर कर अपने पेट की भूख को मिटाते हैं। बहुत समय हो गया कि कुछ खाया नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में मांस को खाना बड़ा अभद्र माना जाता है, बहुत गलत बात मानी जाती है। किंतु उस भय को विचार में नहीं लिया, भूख को विचार में लिया कि मन बड़ा कर रहा है, भूख बहुत तेज लगी है और कुछ मिलने वाला भी है नहीं। ऐसे में उन्होंने जंगल की ओर वो गए और उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर उस व्यक्ति ने देखा कि हम 100 में से केवल 3 ही लोग बचे हैं। पीछे मुड़कर उन्होंने कहा कि बाकी लोग कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, अभी तो हमारे साथ साथ चल रहे थे, शायद कहीं रास्ते में रुक गए हैं। उसके बाद कहा अब तो हम केवल 3 हैं और गहरी रात होने को आई है, तो हम कसकर अपना हाथ पकड़ लें, कहीं एक दूसरे से जुदा न हो जाए। ऐसे में भगवान का ध्यान करते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने क्या करा, जैसे वो आगे चल रहे थे तो एक जगह कुछ लोगों का समूह बैठा हुआ था और जिस समूह में वार्तालाप चल रही थी, तीनों लोग वहीं रुक गए और विचार करा, देखने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो क्या देखते हैं कि धर्म के ऊपर विचार चल रहा है। तो एक ने दूसरे को कहा कि मेरी सदियों से बड़ी तमन्ना थी कि कहीं मेरे धर्म के ऊपर विचार हो रहा हो और मैं उसमें जाकर अपना ज्ञान बांट सकूं। तो ये सुअवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से विजय प्राप्त कर ली तो मुझे यहाँ का राजा घोषित कर देंगे, यहाँ का जो राज्य है वो मुझे ही मिल जाएगा चलाने के लिए, क्योंकि मैं बुद्धिमान बहुत हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ जीत सकता हूँ। तो ऐसा है कि ये कार्य कर कर मैं तुरंत नीचे की ओर आ जाऊंगा। वो भी वहीं छूट गया। अब बाकी बचे 2। दोनों ने कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जंगल से करते करते आगे की ओर बढ़े चले। एक जगह कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने, उस कन्या ने आवाज लगाई, उन दोनों पुरुषों को कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, आगे गहरा जंगल है और क्योंकि मेरे पिताजी भी सुबह के उस जंगल में गए हैं और अब तक नहीं आए हैं और अब गहरी रात होने को आई है, कहीं ऐसा ना हो कि इस जंगल में आप चले जाओ और गुम हो जाओ, आगे कुछ भी रास्ता नहीं मिलेगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। किंतु जो सेवादार शिष्य को लेने के लिए आया है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव जो है नीचे बहुत बीमार हैं और हमारा नीचे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसने उस कन्या की ओर देखा और अपने शिष्य से आपस में बात की और कहा कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा, क्योंकि ये कन्या अकेली है और इसके पिता भी यहाँ नहीं है और ऐसे में मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसके मन में विचार आया और वो भी वहीं छूट गया और वो व्यक्ति चलता चलता वापस नीचे पहुंच गया और सुबह दिन निकलने को आया है। गुरुदेव उठे और गुरुदेव ने दरवाजे की ओर टकटकी लगाई। देखा कि जो शिष्य, जो बालक उनके शिष्य को लेने के लिए शिखर पर पहुंचा था, वो वहां से बिल्कुल अकेला ही आया है। गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुम शिष्य को लेने गए थे, शिष्य को लेकर नहीं आए? उसकी आंखों में आंसू आ गए और बड़े ही भरे हुए गले से उसने अपने गुरु के श्री चरणों को नमन किया और कहा कि ये मेरी भूल थी कि मुझे लगा कि जिसने आपको गुरु बनाया है वो शिष्य मरते दम तक आपकी सेवा के लिए व्याकुल रहेंगे, किंतु मेरे साथ 100 लोग चलकर आए थे पर आप तक एक भी नहीं पहुंचा। कोई प्राकृतिक सौंदर्य में रुक गया
और किसी को अपनी माँ याद आ गई और किसी को अपनी बहन याद आ गई। सब कहते थे कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है और मैं भी अब तक यही मान रहा था, किंतु आपके हजारों शिष्यों में से भी एक भी शिष्य ऐसा नहीं निकला जिसकी व्याकुलता केवल अपने गुरु की सेवा और अपने गुरु के वचनों का पालन करना हो। उन्हें अपना दुख और अपना सुख और अपने ही यश मान कीर्ति का भय आपसे उन्हें पीछे करता रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ कि मैंने अपने सारे शिष्यों के लिए आश्रम ही दूसरा बना दिया, क्योंकि मैं उनके साथ रह नहीं सकता था। क्योंकि अगर मैं उनके साथ रहता तो मेरा हृदय हर पल दुखी होता, ये सोचकर कि जीवन में एक मौका सुधरने का इनको दिया गया पर ये सुधर नहीं सके, और फिर इनको दूसरा मौका फिर मिला तो वे ये सुधर नहीं सके। ये सृष्टि है, इसमें ईश्वर ने जब हमारी किस्मत की गणना की तब हमें 2 अवसर दिए। अगर एक समय ऐसा आया कि हम नहीं समझ सके कि हमें जीवन में क्या प्राप्ति है, तभी हमने दूसरे मौके को अच्छा समझा। लेकिन जिन लोगों ने दूसरे मौके को भी गवा दिया, उनके जीवन में गुरु दीक्षा का कोई महत्व नहीं है। गुरु तो वो है जो शिष्य की आंखों पे बसते हों, गुरु तो वो है जो शिष्य के हृदय में बसते हों, गुरु तो वो है जिसकी खुशबू उसकी सांसों में बसती हो। जो बच्चे इतने समय से ऊपर रहकर आराधना कर रहे थे, अगर उसमें से एक भी मेरा शिष्य मेरे नाम की आराधना करता तो जब मैं बीमार था तो किसी को कहने की आवश्यकता न होती बेटा, वो स्वयं उनकी आत्मा मेरी ओर खिंची चली आती। किंतु जब तुमने ये जिद और कहा कि मुझे एक शिष्य की आवश्यकता है जो मेरी सेवा कर सके, तो ये अवसर मैंने तुम्हें दिया कि तुम ढूंढ के ले आओ। अब तुम क्या कहना चाहते हो? आपकी गुरुदेव ऐसी बातों को सुनकर और ऐसे वचनों को सुनकर मेरा हृदय बहुत दुखी है, मन बहुत कुपित है और आंखों में आंसू हैं, क्योंकि आपने इन शिष्यों के लिए अपना जीवन त्याग दिया, अपना एकत्रित धन से इनके लिए आश्रम बनाया, इनको सब सुख सुविधा दी, जबकि नीचे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर और आप हैं। तो बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो गुरुदेव ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम चाहो तो रह जाना, पर गुरु बनकर नहीं। केवल अपना कर्तव्य चाहते हो तो मेरी सेवा कर सकते हो, लेकिन यदि गुरु अपने शिष्य से ये कामना कभी नहीं करे कि वो अंतिम समय में उसका सेवा भाव रखेंगे, उसके साथ प्रेम रखेंगे, ऐसी मन की भावना ना रखें। ऐसा गुरु जो है वो सब जानते हैं, केवल वो अपने बच्चों को एक मौका देते हैं कि वो इस जीवन में अपना कल्याण कर सके। शायद ये कथा सुनकर बच्चों को समझ में आ जाए कि गुरु दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता, मंत्र जाप से कुछ नहीं होता। जब तक गुरु की तस्वीर आपकी आंखों में ना आ जाए, जब तक आपके हृदय में गुरु समाहित ना हो जाए, केवल गुरु नाम जपने से गुरु की प्राप्ति कभी नहीं होती। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।